डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पेपर 2024 सेक्शन सी का सॉल्यूशन। इस सेक्शन सी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए थे 3 मार्क्स के, टोटल 6 क्वेश्चन, इंटरनल चॉइस भी दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, एन आर्क of an circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center of the circle. Find the area of the corresponding major sector. मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है और इसका पाई का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था 26 नंबर। ठीक है, एन आर्क, सर्कल का एक आर्क है। ठीक है, मान लीजिए दिस इज द आर्क, ए बी आर्क है और इसका रेडियस भी दिया हुआ है। ए रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो एक सेक्टर बन गया ये ओ ए बी। एक क्या हो गया, एक माइनर सेक्टर है। तो यहाँ माइनर सेक्टर का एरिया नहीं निकालना है, आपको निकालना है मेजर सेक्टर का। तो आप माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए और सर्कल के एरिया में से माइनस कर दीजिए। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हेयर लिख सकते हैं यार, थीटा जो सेंट्रल एंगल होगा वो कितना 90 डिग्री है और रेडियस कितना है, रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला लिखिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। डायरेक्ट आप लगा सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर यहाँ पर कुछ दे दीजिए डी। तो मेजर सेक्टर ये देखिए, ये है आपका ए डी बी, ए डी बी। ठीक है, इक्वल टू, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूला का यूज करके यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन भी कर सकते थे, या तो देखिए इसको और तरीका, अगर ये 90 डिग्री इधर बना रहा है तो इधर सेंट्रल एंगल कितना बनाता, इधर बनाता 360 में से माइनस कर देते हैं, वही आएगा पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा हो जाता है। फार्मूला एक डायरेक्ट 360 माइनस थीटा बाई 360। ठीक है, तो आप ऐसे भी एंगल निकाल के भी कर सकते थे, 360 में से 90 घटाते तो 270 आपका आ जाता। ठीक है, तो आपको ऐसे भी आएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, आर का वैल्यू 10 इंटू 10 लेना है। ठीक है, 360 में से 90 घटा बाई 360 लिखना है इस तरह का। 3.14 इंटू 100 इंटू 270 बाई 36, 360, एक जीरो से कट गया, इससे कट गया 9 3 जा 9 4 जा। ठीक है, यहाँ से आपका कट जाएगा 25 टाइम में। अब इसको इंटू कर दीजिएगा, 3.14 इंटू 75। इंटू करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा, इंटू कर लीजिए 3.14, या आप ऐसे कर लीजिए, डेसिमल भी करके भी कर सकते थे आप, इंटू ही कर लीजिए। 70 और 15 98 21। ठीक है, 0 5 5। ठीक है, 2 डेसिमल के बाद देना है 235.50। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, आपको इसको ऐसे ही बना सकते थे, पहले ये आपका सेक्टर माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, फिर एरिया ऑफ सर्कल निकाल के 16 माइनस कर देते, आपका मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाता। ठीक है, चलिए 26 कंप्लीट हो गया। 27 देखते हैं, थ्योरम दिया हुआ है 27 नंबर। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। तो सबसे पहले इसके लिए आपको फिगर ड्रॉ करना है। एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ए बी सी डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और एक सर्कल को सबस्क्राइब कर रहा है। प्रूव करना है कि ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी रोम्बस हो जाएगा। पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दिया हुआ है,
तो पैरेललोग्राम जब दिया रहेगा तो आप कंडीशन जानते हैं कि ए बी क्या हो सकता है, वो हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे। और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज रोम्बस डेट इज ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ में यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये जो टच कर रहा है, जहाँ टच कर रहा है इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कर ले, इसको नेमिंग कर लीजिए, इसको PQRS। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट ए है, ए पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, एक है AP और एक AS। तो पढ़े हैं कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ इक्वल होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टेंजेंट्स AP and AS are drawn, so AP इजकल टू AS पढ़े थे बाई थ्योरम, लिख दीजिएगा। सिमिलरली उसी तरह लिखते जाएंगे आप। देखिए एक्सटर्नल पॉइंट B है तो BP इजकल टू BQ, QC इजकल टू ये है टेंजेंट्स फ्रॉम, लिख सकते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट B। उसी तरह QC इजकल टू CR, DR इजकल टू DS। ठीक है ना, ये लिख लेंगे। ऑल्सो दिया हुआ है ABCD पैरेललोग्राम है, तो AB इक्वल टू क्या है CD एंड BC इजकल टू क्या AD। ये हो गया ना, है AB BC का या AB AD के बराबर करना होगा। ठीक है, तो 2AB इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 2AB इजकल टू आप लिख सकते हैं AB प्लस क्या CD, AB प्लस CD आप लिख सकते हैं 2AB इजकल टू। ठीक है, अभी AB को आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे स्प्लिट करके, AB को आप लिख सकते हैं AP प्लस PB, और CD को आप लिख सकते हैं DR प्लस RC। ठीक है, फिर AP किसकी इक्वल है, AP इक्वल है AS के, तो इसको AS लिख देंगे, प्लस PB किसके इक्वल है BQ के, तो BQ लिख देंगे, प्लस DR किसके इक्वल है SD के, RC किसके इक्वल है QC के। ठीक है, ऐसे लिख दिया। फिर आपको ग्रुप कर लेना है AS प्लस SD, AS प्लस SD एक ग्रुप कर लेंगे, प्लस BQ प्लस QC एक ग्रुप कर लेंगे। AS प्लस SD हो जाएगा AD, प्लस BQ प्लस QC BC के इक्वल हो जाएगा, और AD BC के इक्वल है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 2AD। तो यहाँ से प्रूफ हो गया 2AB इजकल 2AD, डेट इज कैंसिल हो गया, डेट इज AB इजकल टू AD हो गया। और AB किसके इक्वल था CD का, तो इसको CD बोल सकते हैं, और AD किसके इक्वल था BC का। तो आपस में सारे साइड इक्वल होंगे, सारे साइड इक्वल हो गए, हेंस बोलेंगे हेंस ABCD इज रोम्बस हो गया। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 27 कंप्लीट हो। क्वेश्चन 28 में दो क्वेश्चन दिया, प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। इसको लेट कर लेते हैं अपोजिट, लेट रूट थ्री इज ए कंट्राडिक्शन थ्योरम लगा लेंगे हम लोग, इसको अपोजिट कर लेते हैं। प्रूव दैट दिया रूट थ्री इज इरेशनल, तो आपको रूट थ्री को रेशनल मान लेते हैं, लेट रूट थ्री इज ए रेशनल। ठीक है, रूट थ्री रेशनल है, तो इसको हम P/Q के रूप लिख सकते हैं, या A/B के रूप में, चलो A/B के रूप लिख सकते हैं, या कंडीशन है कि A एंड B को प्राइम है, AB को प्राइम। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब ये देखिए ए और बी को प्राइम है, डेट मीन्स ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ओनली कॉमन फैक्टर क्या, वन, वन, ठीक है, वन के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। तो ये स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया, दैट इज इसको लिखेंगे 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर हो गया। तो यहाँ ए स्क्वायर किसका फैक्टर है, 3 का, लिख सकते हैं, दैट इज ए स्क्वायर इज ए फैक्टर ऑफ 3 implies that a is a also factor of 3। ये थ्योरम पढ़े हैं, या तो बोल सकते हैं इसको कि 3 इज द फैक्टर, सॉरी यहाँ गलत लिख रहे, ए स्क्वायर इज द फैक्टर ऑफ 3 नहीं होगा, 3 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। तो 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ ए, थ्योरम है, ठीक है। तो 3 ए का फैक्टर क्या आ गया, 3 आ गया, तो ए का 3 फैक्टर है, तो फिर यहाँ से लेट कर लीजिएगा, ए इक्वल टू फैक्टर के फॉर्म में 3c, वेयर सी इज ए क्या हो गया, सी इज ए इंटीजर, ठीक है, इंटीजर हो गया। तो ए का वैल्यू 3c इसमें पुट करेंगे, तो देखिए ए स्क्वायर है तो इधर हो जाएगा 9c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, फिर इससे से कैंसिल करेंगे, 3 हो गया, डेट इज ए 3c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसी तरह बी स्क्वायर को कौन डिवाइड करेगा, 3, या 3 भी क्या हो गया, बी स्क्वायर का फैक्टर, क्या लिख सकते हैं, 3 इज ए फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 3 इज ए ऑल्सो फैक्टर ऑफ बी। अब यहाँ दोनों सिचुएशन में देख सकते हैं, पहले बोला कि ए और बी को प्राइम है, डेट इज कोई भी फैक्टर नहीं है वन के अलावा, यहाँ पे वन के अलावा एक कॉमन फैक्टर 3 आ जा रहा है, क्या देख रहे हैं, सिंस A and B has a common factor 2, sorry, common factor 3, ठीक है, but A and B has no common factor, no common factor, so क्या बोलेंगे, so these contradict, लिखेंगे सी, so these contradict statements, स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहा है, दैट इज एक कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है जरा, ड्यू टू रॉन्ग एजप्शन, ड्यू टू रॉन्ग लेट्स, देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर √3 इज ए इरेशनल, हो गया, ये आपको ऐसे स्टेटमेंट लिख देना था। चलिए इसी में और क्वेश्चन को आप बना सकते थे और में दे, ठीक है, करेक्ट, प्रूव दैट √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इरेशनल नंबर, इसमें दिया हुआ √6 इज इरेशनल, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बी नंबर को भी सोल्व कर सकते हैं, आसान, इससे आसान आपका गिवन क्या है, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर क्या है, इज एन इरेशनल, आपको प्रूव करना है, तो इसमें भी लेट करेंगे, लेट √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज अ रेशनल, ठीक है, इसको रेशनल मान लिए, तो उसको कैसे लिखेंगे आप, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बाई बी लिखेंगे, वेयर ए एंड बी क्या है, ए एंड बी कोप्राइम मीन्स वन के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाइएगा, और 2 इंटू √2 इंटू √3, ठीक है, इक्वल टू ए बाई बी, हो गया, 2 प्लस
3 ऐड हो जाएगा 5, और यहाँ से 2√6 इजकल टू a/b हो गया। 5 को सब शिफ्ट करेंगे तो 2√6 इजकल टू a/b -5 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं a -5b/b। फिर आपको 2 इधर शिफ्ट करना है तो √6 इजकल टू a -5b/2b। अब यहाँ पे ए बी आपका क्या इंटीजर है, ठीक है। सिंस ए बी आर इंटीजर्स, सो a -5b/2b इज रेशनल। ये रेशनल हो जाएगा, रेशनल। सो √6 इज ए ऑल्सो रेशनल। √6 भी रेशनल हो जाएगा, बट क्या, बट गिवन है कि √6 इरेशनल है, बट वी हैव √6 इज ए इरेशनल। सो दिस कंट्राडिक्ट आवर स्टेटमेंट। मेरा स्टेटमेंट, हमने स्टेटमेंट को क्या लिया था, रेशनल माना था, तो कंट्राडिक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है। सो दिस कंट्राडिक्ट आवर स्टेटमेंट्स, हेंस आप क्या कर देंगे, ये आप जो रेशनल माने थे वो रेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। हेंस √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इरेशनल। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। 29 में भी 2 चॉइस दिया हुआ है आपका। If the sum of the first 14 terms of AP जितना and first 10 and the first term is 10, then find the 20th term and 10th term निकालना आपको है। गिवन है फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है 10, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म दिया हुआ है S14 इक्वल टू 1050 दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, 20 टर्म A20 इक्वल टू वाट और nthमा टर्म AN इक्वल टू वाट। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ तो S14 इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, S14 इक्वल टू 14/2। ठीक है, और 2A, तो 2 इंटू 10 प्लस एन की जगह 14 है, 14 - 1, डी मालूम नहीं है, डी छोड़ देंगे। S14 का वैल्यू कितना है 1050 इक्वल टू, इससे कटेगा 7, लिखेंगे 20 प्लस 13D, यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। 7 से डिवाइड कीजिए, 1050/7 इक्वल टू 20 प्लस 13D, इससे से कटेगा 15 टाइम, 150 टाइम में 20 प्लस 13D, यहाँ से माइनस करेंगे तो 130 इक्वल टू 13D, डेट इज यहाँ से D का वैल्यू आ गया 10, D का वैल्यू हो गया 10। ठीक है ना, ये कॉमन डिफरेंस निकल गया। उसके बाद आपको निकालना है A20 लगा दीजिए, A20 इक्वल टू A प्लस 19D, ए का वैल्यू है आपके पास 10, 19 इंटू 10 डेट इज 10 प्लस 190 डेट इज 200, तो 20 टर्म 200 हो गया आंसर। ठीक है, A20 इक्वल टू, और निकालना है AN का फॉर्मूला लगा दे, AN इक्वल टू A प्लस N - 1D, ए का वैल्यू 10 रखिएगा, N - 1, D का वैल्यू 10 रखिए, 10 प्लस 10 N - 10, 10 कैंसिल हो गया, डेट इज 10N, तो nthमा टर्म क्या हो जाएगा, nthमा टर्म 10N आंसर हो गया। ठीक है, 29 का ए नंबर हो गया। या और भी क्वेश्चन बना सकते थे, देखिए और का सॉल्यूशन क्या है। द फर्स्ट टर्म ऑफ APG5
ए दिया हुआ है एपी का 5, द लास्ट टर्म दिया एल दिया हुआ है 45, द फर्स्ट टर्म एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म 45 एंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज ए 400, दैट इज एस एन इजकल टू 400 दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, दैट इज क्वेश्चन में आपको निकालना है एन इजकल टू वाट एंड कॉमन डिफरेंस डी इजकल टू वाट, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा सिमिलरली उसी तरह बनाएंगे इसको भी हम। फर्स्ट टर्म दिया, लास्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस एस एन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से आप फॉर्मूला लगाइए। लास्ट टर्म का क्या होता है, या तो इससे पहले आप पढ़े हैं कि एस एन इजकल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, आसानी से बनेगा। एस एन का वैल्यू दिया है 400, एन बाई टू, ए दिया हुआ है 5। ठीक है, तो यहाँ से 400 इजकल टू एन बाई टू, यहाँ हो गया 50। चलिए, तो एन इजकल टू 400 बाई 2 बाई 50, इसी से कटेगा, इससे 8 कटेगा तो 16 आ गया, डेट इज ए नंबर ऑफ टर्म जो हो गया 16, ये पहला आंसर आ गया। ठीक है, और हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ से लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाइएगा, एल इजकल टू एल, डेट इज एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। एल दिया हुआ है आपका 45 और एन कितना दिया हुआ है 16 और ए दिया हुआ 5 प्लस 16 माइनस 1 डी, डी निकालना है। 45 माइनस 5 हो गया 15 डी, दैट इज यहाँ से 45 में से 40 इजकल टू 15 डी, डिवाइड करेंगे, डी का वैल्यू 40/50 हो जाएगा। ठीक है, तो 8/3, तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 8/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। प्रूव करना है इतना इजकल टू 2 cos थीटा, एलएचएस में दिया हुआ आपका साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। चलिए, इसको आप सिंपल एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस, या आप यहाँ से आप 1 प्लस कॉस थीटा को रेशनलाइज कर भी सकते थे, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा लिख लिया, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। आइडेंटिटी यूज करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये हो गया बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे लिखेंगे। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बोले 1 होता है तो 1 प्लस 1 2 लिखेंगे, 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाई में हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कॉमन करेंगे तो 2 1 प्लस कॉस थीटा, अब वाई में हो गया 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, इससे पूरा कैंसिल हो गया, 2 बाई साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक थीटा, तो 2 कॉसेक थीटा, ये आपका आरएचएस आ गया प्रूव। ठीक है, तो ये 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए, इसमें आपका 31 नंबर क्या कर रहा है ये देखिए। थर्टी 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, a jar contains 54 marbles, each of which is blue, green or white, each of which is blue, green or white. The probability of selecting a blue marble at random from the jar is 1/3 and the probability of selecting green marble at random 4/9. How many white marbles does this jar contain?
वाइट मार्बल्स निकालना है कितने थे। टोटल मार्बल्स कितना है, टोटल मार्बल्स है 54, ठीक है। और जिसमें से कुछ ब्लू है, कुछ ग्रीन है, कुछ वाइट है, ठीक है, दिया हुआ। चलिए उसके बाद है आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए ब्लू मार्बल एट रेंडम फ्रॉम द जार इतना। तो पी ऑफ ब्लू बॉल, पी भी दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स का नंबर से मान लेते हैं कि एक्स, बी है, बी है, ठीक है, ब्लू बॉल बी है। तो बी बाई 54 हो गया। और ये किसके इक्वल है, ये दिया है 1/3 का, ठीक है, 1/3 के इक्वल दिया हुआ है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए ब्लू मार्बल एट रेंडम फ्रॉम द जार इज 1/3 दिया हुआ है। टोटल यहाँ पर क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम है 54 और ब्लू बॉल मान लेते हैं कि बी है, ठीक है। तो b/54 हो गया इक्वल टू 1/3। यहाँ से सोल्व करेंगे तो आपका ब्लू बॉल्स, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 54/3, 18, क्या हो गया 18। उसी तरह दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 4/9, डेट इज ए ग्रीन बॉल की संख्या मान लेते हैं कि जी है, क्या है, स्मॉल जी हो गया। और टोटल बॉल यहाँ पर 54 है, 4/9, इसको सोल्व करेंगे 9g इजकल टू 54 इंटू 4। तो g इजकल टू 54 इंटू 4/9, इससे कट गया। तो g इजकल टू 24, डेट इज ए नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स जो हो जाएगा वो हो गया 24। तो हाउ मेनी वाइट बॉल हो जाएगा, तो टोटल वाइट बॉल की संख्या कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इजकल टू 54 में से दोनों घटा देंगे। 54 में से आप 18 प्लस 24 घटाया तो 54 माइनस 42, दैट इज 12। ये 12 बॉल्स हो गया वाइट बॉल्स। तो इस तरह के हमने सेक्शन सी का टोटल क्वेश्चन सोल्व कर लिए। आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपके पेपर भी अच्छे गए होंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी देखेंगे।